ड्राइविंग सीखते समय आपको भी डर लगता है ना। भाई साहब आज आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं। ड्राइविंग सीखते समय जरा सा भी डर नहीं लगेगा। मित्रों केवल 2 जानकारी लेकर आए हैं। दोनों जानकारी आपने विस्तार से सुन ली, इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो भाई साहब मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं, आज जो जानकारी मैं लेकर आया हूं सारी दुनिया की सबसे आसान जानकारी होगी। ये दोनों जानकारी आप विस्तार से ले लेना, इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना। मैं आपको गारंटी से कहता हूं ड्राइविंग सीखते समय जरा सा भी डर नहीं लगेगा। मित्रों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी। दोस्तों आज की जानकारी लेकर आए हैं ड्राइविंग सीखते समय जरा सा भी डर ना लगे। यानी बहुत सारे भाई बहनों की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो गाड़ी चलाना सीखते हैं ना तो भाई साहब डर सताने लगता है, कलेजा धक धक करना शुरू कर देता है, करता है ना। आज अंत तक इस जानकारी को देख लेना भाई साहब, घोट कर पी जाना। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहता हूं कि आज ही आपका ड्राइविंग सीखने में हम डर गायब कर देंगे। मित्रों लेकिन अंत तक जरूर देखना है और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स के दरवाजे खुले हैं। आप मुझे भी अपना प्यार सहयोग और आशीर्वाद देना कि क्या मैं ये जानकारी लेकर आया हूं ये आपके लिए फिट है और आपका डर खुल गया है। तो चलिए विस्तार से बताना चाहेंगे कौन कौन सी 2 जानकारी है। यदि ये दोनों जानकारी आपने देख ली तो आप ड्राइविंग के मास्टर, डर नहीं लगेगा। पहली जानकारी होगी ड्राइविंग सीखते समय गाड़ी को रोकना सीख लेना भाई, यानी क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीख लेना। मित्रों मैं बताना चाहता हूं जब आप नए नए ड्राइविंग सीखने की तैयारी करते हो तो भाई साहब गाड़ी रुकती नहीं है आपसे। सामने कोई आ गया, मान लीजिए स्पीड ब्रेकर ही आ गया, तो आप क्या करेंगे? आप एक्सीलेटर को वहीं की वहीं दबा देते हो। दबा देते हो ना, क्यों दबाते हो पता है? आपकी आदत थी बाइक चलाने की और बाइक में राइट वाला पैर परमानेंट ब्रेक पे होता है। जब ड्राइविंग सीखते हो, ध्यान से सुन लेना, जब आप ड्राइविंग सीखते हो कार ड्राइविंग और आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, कोई भी आ गया, आगे कुछ भी आ गया, तो आप क्या करेंगे? बाइक वाली आदत नहीं भूल पाए। बाइक में राइट वाला पैर ब्रेक पे होता है और कार में राइट वाला पैर एक्सीलेटर पे होता है, यानी रेस पे। आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं, गाड़ी की स्पीड कम करना चाहते हैं, लेकिन भाई साहब गलती से वो बाइक वाली आदत आपकी नहीं छूटी और अचानक एक्सीलेटर को ही तेज दबा देते हो जिससे गाड़ी जल्दी जाके आगे ठुक जाती। ऐसा होता है ना। तो आज ध्यान से सुन लेना। दूसरी जानकारी और होगी गाड़ी को रोकना सीखना। किस तरीके से? क्लच दबा के ब्रेक। वो बात भी तो गाड़ी रोकने की बताइए मैंने। अचानक स्पीड ब्रेकर आ गया तो, या कोई डोगी आ गया तो, या कोई इंसान आ गया तो, कोई गाड़ी आ गई तो, लेकिन वहां एक्सीलेटर छोड़ के ब्रेक पे पैर लेके आना पड़ेगा। और ये जो दूसरी जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूं ये है ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबा लेना। मित्रों यदि ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबा लिया, ड्राइविंग सीखने के लिए कह रहा हूं, परफेक्ट होने के बाद तो पहले ब्रेक लगाने पड़ेंगे। उसकी जानकारी भी हम देते रहे हैं, कई वीडियो हमने बनाई और आगे भी बनाते रहेंगे। तो पहली जानकारी, एक्सीलेटर को छोड़ करके राइट वाला पैर ब्रेक पे लेके आना और ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबाना, ये दूसरी जानकारी थी। क्लच नहीं दबाएंगे तो भाई फिर डर लगना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी को रोकना सीखना है। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से हमने ये 2 काम करने हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो ड्राइविंग सीट पे आसानी से बैठ जाना है, सीट को सेट कर लेना है, आराम से सीट बेल्ट लगा लेना है। ये जानकारी तो पहले आपको होनी चाहिए।
कई लोग तो ये करते हैं सीट बेल्ट कल लगा ली थी आज क्यों लगानी है। भाई साहब रोज लगानी है। छत पे चढ़ने के लिए पहला काम पहली सीढ़ी पे तो कदम रखना पड़ेगा, उसके बाद दूसरी तीसरी चौथी। पहले ड्राइविंग सीट पे बैठना है, सीट बेल्ट लगानी है, फिर सीट को हाइट के अनुसार आगे पीछे करना है। हाइट का मतलब आपके पैर क्लच और ब्रेक पे आसानी से पहुंच जाए, एक्सीलेटर पे भी पहुंचे। और उसके बाद गाड़ी को न्यूट्रल कर देना है, गियर निकाल देना है। हमने गियर की वीडियो भी बहुत सारी बना रखी है, आप वहां देख लेना और आगे भी बनाते रहेंगे। उसके बाद क्या करना है, अब गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करना है। ये देखिए जरा, हम गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानकारी दे देते हैं एबीसी की कि किस तरीके से एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच इन पे पैर रखना है आपने। अब जरा देख लीजिए भाई साहब, ये है चलने के लिए। एक्सीलेटर दबा के देख लेना, खड़ी गाड़ी में बार बार यूं टच करके देख लेना। एक्सीलेटर की प्रैक्टिस करनी है, यानी चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। एक चीज और आपको बताना चाहता हूं मित्रों कि राइट वाला पैर आपका ब्रेक पेडल पे हो, लेकिन एडी भी ब्रेक पेडल के सामने ही होनी चाहिए, जिस तरीके से मेरी एडी है। यानी रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर। हमने गाड़ी को रोकने के लिए अलर्ट होना है, इस चीज का विशेष ध्यान रख लेना। चलने के लिए तो राइट पैर से ये पंजा पंजा लेकर आना है एक्सीलेटर पे, रेस पे। इसको जितना दबाएंगे गाड़ी उतनी तेज दौड़ेगी, ठीक है। तो चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। पहला काम था गाड़ी को रोकना। आप क्या करते हैं, बाइक वाली आदत होती है, राइट में बाइक पे जो पैर होता है राइट वाला, ये हमेशा ब्रेक पे होता है। तो आप गाड़ी को रोकना चाहते हैं तो बाइक वाली आदत नहीं छूटी आपकी, इसी को दबा देते हो, जिससे गाड़ी जल्दी जाके टकराती है। और इसको छोड़ के हमने ब्रेक नहीं लगाए तो गाड़ी जल्दी जाके आगे टकरा जाएगी, या स्पीड ब्रेकर को अचानक पार करेगी, फिर गाड़ी छलांग लगाएगी बहुत ऊंची और आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आज आपको समझाने आए हैं, ध्यान से सुन लेना। चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। अब भाई साहब वो जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ब्रेक लगाने से पहले क्लच को पूरा दबाना सीख लेना। खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस कर लेना मित्रों, क्लच को पूरा दबाना है फर्श तक। कई भाई बहन क्या करते हैं, क्लच को यहां से लेकर दबाना शुरू करते हैं, जैसे ही क्लच पेडल टाइट हो जाता है ना, वो वहीं रोक लेते हैं। उनके दिमाग में आ जाती है बात भी क्लच पूरा दब गया। भाई साहब नहीं, इसको पूरा दबाना सीखे खड़ी गाड़ी में, यूं फर्श तक। आपकी एडी फर्श पे हो और पंजाबी क्लच पेडल सहित फर्श पे हो, गाड़ी की फर्श पे हो, ठीक है। इस तरीके से आपने ABC का इस्तेमाल करना सीख लिया तो भाई साहब आप ड्राइविंग के मास्टर बन जाएंगे। अब देखिए, हमने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लिया है मित्रों। अब किस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें जिससे आपको जरा सा भी डर ना लगे। गाड़ी न्यूट्रल है, इंजन को स्टार्ट कर लिया है भाई साहब। अब आपके लिए एक्सीलेटर की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देखिए, इसको टच करके देखिए, यूं आवाज आई ना। कई भाई बहन क्या करते हैं, ड्राइविंग सीट पे बैठ गई, गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर लिया और एक्सीलेटर पे पैर रख देते हूं। ये देखिए हूं की आवाज आई। हम बोलते हैं भाई पैर हटा ले ऊपर से, एक्सीलेटर को दबा दिया। बोला है जी, समझ ही नहीं आता उनके दिमाग में, मतलब कोई चीज नहीं आती। शुरू में भाई साहब नहीं आती, सीधी सी बात है, पता ही नहीं ABC क्या है। वो तो आसानी से सीट पे बैठ सकते हैं बस आके। कई भाई बहन तो सीट पे बैठते हुए डरना शुरू कर देते हैं और कई एक्सीलेटर को दबा लेते हैं, फिर छोड़ते नहीं है, काफी देर समझाने के बाद छोड़ते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कर ले। कई हम कहेंगे ना एक्सीलेटर दबाओ, कई लोग तो ये करते हैं यूं दबा दिया छोड़ दिया, दबा दिया छोड़ दिया, दबा दिया छोड़ दिया। भाई साहब ये कोई बिजली का स्विच नहीं है कि एक बार दबा दिया तो बल्ब ऑन हो गया, ट्यूबलाइट ऑन हो गई। इसको तो दबा के रखना पड़ेगा। यूं आवाज आई ना इंजन की,
ये खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस करनी है। हल्का सा एक्सीलेटर टच करके देखना है जरा सा, और दबाए रखें। कम से कम 20 से 25 सेकंड लगातार दबाए रखें। ड्राइविंग करने के लिए भी इसको कंटिन्यू दबा के रखना पड़ता है। जितना स्पीड में नीचे तक दबाओगे कंटिन्यू, उतनी गाड़ी ज्यादा दौड़ेगी, यानी इंजन की स्पीड बढ़ती है इससे। ये ठीक है। अब जरा देख लीजिए, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। आज मेरे कहने का मतलब है कि गाड़ी को चलाने से पहले गाड़ी को रोकना सीख लेना, और रोकना सीखने के लिए पहला काम, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक, यानी ब्रेक लगाने की तैयारी आपने परमानेंट रखनी है भाई साहब। ये ध्यान रहे कि हमने गाड़ी चलाना शुरू तो कर दिया है, लेकिन जब गाड़ी को रोकेंगे तो ब्रेक पे पैर लेके आए। बाइक वाली आदत को छोड़ देना मित्रों। यहां पूरा का पूरा दिमाग यहां पे रख लेना है आपने, समझ गए ना? पूरा दिमाग ब्रेक पेडल के साथ जोड़ के रख लेना है कि चलने के लिए एक्सीलेटर, गाड़ी को चला रहे हैं, आगे ब्रेक करो या कोई डोगी आ गया तो ब्रेक लगाने। ब्रेक लगाओगे गाड़ी रुक जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी तो भाई सब डर गायब हो जाएगा आपका। फिर प्रैक्टिस करना है ऐसी 4 से 5 बार, चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक। अब दूसरी बात और समझा रहा हूं भाई, ब्रेक लगाने से पहले क्लच को पूरा दबा लेना। यदि आपने ब्रेक लगाने से पहले क्लच को पूरा नहीं दबाया तो गाड़ी का इंजन धड़ धड़ा के बंद हो जाएगा। यदि गाड़ी का इंजन आपने बंद कर दिया तो भाई साहब फिर भी आपका डर नहीं गायब होगा, डर लगा रहेगा। तो इसलिए चलने के लिए एक्सीलेटर, रोकने के लिए ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबा ले। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, कई भाई बहन ये कहते हैं पहले ब्रेक लगाना चाहिए जी। बिल्कुल नहीं लगाना भाई, किसी की बात नहीं माननी है। यदि आपने ड्राइविंग सीखनी है तो क्लच दबा के ही ब्रेक लगाना सीखें। आप ड्राइविंग में ट्रेंड हो जाओगे ना, फिर आपकी गाड़ी की स्पीड होगी 50, 60, 70, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। फिर आप ब्रेक लगाने की सोचोगे तो भाई साहब पहले ब्रेक ही लगाना पड़ेगा। और जब 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड आ जाए ब्रेक लगाते वक्त, यानी स्पीड कम हो जाए, फिर क्लच दबाना पड़ेगा। क्लच नहीं दबाएंगे तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है, और गाड़ी जो है ब्रेक लगाएंगे तो आप गाड़ी का इंजन बंद हो जाएगा, डर लगना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ड्राइविंग धीरे धीरे सीखें, और धीरे धीरे सीखने के लिए क्लच दबा के ब्रेक लगाना सीखना है। भाई साहब एक एक शब्द में बड़े खुली खुली आवाज में आपको समझा रहा हूं। इस वीडियो को ध्यान से 2 से 3 बार देख लेना, फिर खुले ग्राउंड में प्रैक्टिस कर लेना। क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाना है, हैंड ब्रेक खोल के गाड़ी को धीरे धीरे चलाना सीखना है, बिल्कुल धीरे धीरे। यूं चल पड़ी मान लीजिए गाड़ी, फिर क्लच दबा के ब्रेक लगा लें, न्यूट्रल कर दिया है मैंने। यानी इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है मित्रों। इस तरह से आपने प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत जल्दी ही ड्राइविंग के मास्टर बनने जा रहे हैं। दोस्तों ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मैं आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं कि आप अपने यार, दोस्तों, रिश्तेदारों को सबको शेयर कर देना, जिससे इसका लाभ सबको मिल सके। मित्रों इसी तरह से ड्राइविंग सीखना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको ड्राइविंग सीखने में जरा सा भी डर नहीं लगेगा। और मुझे भी अपना प्यार, सहयोग, आशीर्वाद देते रहना जिस तरीके से पहले देते रहे हैं। मैं ड्राइविंग के क्षेत्र में लगातार काम करता रहूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही लेकर आ रहा हूं। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।